आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आज की जो विषय है संदेश की, अभिषेक के रुकावट है। हालेलुया। जो विश्वास जन प्राप्त करने वाले अभिषेक का रुकावट क्या है, आज हम जांचने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए बुलाया है अभिषेकित करने के लिए। अभिषेक व्यक्ति हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना सुसमाचार के अंदर 1:12 के अंदर कहते हैं, जितनी भी उसे विश्वास किया है, ग्रहण किया है, वो सब पुत्र और पुत्रिया का अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। जब मसीह यीशु का हम बेटा और बेटियां हैं, तो हमारा परमेश्वर यीशु अभिषेकित परमेश्वर है। उसका अभिषेक से हम देखते हैं पूरा सुख समाचार में बड़ी बड़ी काम हुआ। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए भेजा वही अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े कार्य करेंगे। जो विश्वासी जन के अंदर पाने वाले वो चिन्ह, आज उस रुकावट को हम जांचने वाले हैं। जो अभिषेक वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? आत्मा का अंदर से। अभी हमारे आत्मा का स्थिति कैसे है, ये जांचने वाले। इसमें कई बातों को आपका बीच में आज रखना चाहता हूं। ये कई बार हमने सुना, फिर भी हमारे मन स्थिर नहीं है। हमारा मन डामाडोल है। हमारे मन एक तरफ में नहीं, बार बार इधर उधर चलते रहते हैं। क्यों? कारण क्या है? हम विश्वासी जन हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु को हम मानते हैं और वचन भी पढ़ रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, हर चीजें हमारे पास, मगर मन को स्थिर नहीं रख पा रहे, कभी इधर को कभी उधर को। सो उसका कारण क्या है? क्या रुकावट है? इसको जांचना बहुत आवश्यक जरूरत है। वचन क्या कहता है? एफसी को लिखी हुई पत्रिका अंदर, मैं पीछे भी इस संदेश को मैंने दिया और बाद में लेकर भी आया हूं। आज भी दोबारा उसी वचन को लेकर आगे बढ़ाना चाहता हूं। पौलुस जो है एफसियों का कलीसिया के लिए ये पत्री लिख रहा है। किसके लिए लिख रहा है? कलीसिया के लिए लिख रहा है। एफसियों कलीसिया के लिए पौलुस इस प्रकार लिख रहा है। एफसियों 5वां अध्याय 14, इस कारण ये कहता है, ये सोने वाले जाग और मृत्यु को से जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमके। कलीसिया किसका था? परमेश्वर की कलीसिया था। और कहां पर था? एफसियों का कलीसिया के लिए लिख रहा है। अब वो कलीसिया क्या सोता रहा? क्यों यहां सावधान कर रहा है पौलुस? आप और हमें ऐसे सोचेंगे, हम तो यहां जगह में हैं, यहां पर आए हैं कलीसिया में आराधना करने के लिए। आराधना भी मैंने की और मैंने प्रार्थना भी की। मैं कहां सो रहा हूं? दोबारा पढ़िएगा। 5:14 जी। इस कारण वह कहता है, ये सोने वाले जाग जाग और मुर्दों में से जीव, मुर्दों में से जीव, तो मसीह की ज्योति मसीह का तुझ पर चमके। अभी मरने के लिए भी एक बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। पहले सोने वाला के लिए कहा, अभी मरने वाला के लिए कहा। दो बातें यहां देख रहे हैं। एक तो सोने वाले वहां मौजूद था एफसीयू का सभा में, मगर मरे हुए कैसे आ गया? वहां मरे हुए भी था। यहां है कोई? हम तो जीवित है। क्या पास साहब ऐसी बात कर रहे हो आप?
जिंदा जीवित है इसलिए तो आए हैं और सुन रहे हैं। आप कह रहे हो मरे हुए, फिर जी उठने की क्या जरूरत है? हेलो, आत्मा में आप मरे हुए, वो भी कैसे? भाई आत्मा तो मेरे साथ है, मैं अभी तक तो आराधना भी किया, सब कुछ किया, फिर भी आप कह रहे हो। भैया वो एफएससियों के लिखी हुई पत्री के अंदर पौलुस कह रहा है, इसमें कुछ न कुछ तो अर्थ होगी, नहीं तो सभा उनको छोड़ देगा। पौलुस की क्या कर देगा? कहेगा आप क्या है? तो आपका आत्मा भवन में होने के बावजूद भी सोता भी है और मरते भी है, मरे उनके समान है, मुर्दे के जैसा कुछ नहीं पता है, ऐसी है। इसका अर्थ क्या है? जितनी भी सुन लो समझ नहीं आना, ना हुनर प्राप्त करना। और कह रहा ठीक है जी, कह दिया, मैं सुन लिया, हो गया बस। इसलिए कहा गया सोने वालों जग जाओ, मृत्यु से जी उठो, ताकि तुम्हारे ऊपर वो अभिषेक आए, वो तेज आए, चाहे तू चमके। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। दूसरे वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा, या तो पौलुस ने कहा, अभी यीशु ने कह रहा है। यीशु क्या कह रहा है देखते हैं, मत्ती में जाइए, मत्ती के अंदर 8वां अध्याय 22वां वचन। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला हाँ, और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर। अयो ये क्या हो गया भाई? मुर्दे के कैसे दफन कर सकता? ये यीशु कह रहा है। बहुत बड़ा सवाल है। मुर्दे कैसे करेगा? वो भी मुर्दे, ये भी मुर्दे। मुर्दे कहीं मुर्दे को कभी जो है अंतिम संस्कार करके देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। और यीशु क्यों कहा मुर्दे हैं, मुर्दे को दफन करें? मेरे भाई मेरे बहन, यीशु इसीलिए कहा है मुर्दे के समान मत बन जाओ, तो पीछे आओ, क्योंकि मुर्दे लोग बथेरे हैं, वो मुर्दे को करेगा, मगर तू तो पीछे आ जाओ, जीवित रहेगा। हेलो, कई इस प्रकार कलीसिया में गहरी नींद वाला भी है और मुर्दे बनकर भी है। इसलिए आज आपको जांचना है, मैं क्या गहरी नींद वाला है नहीं तो मुर्दा है। आपको जांचना है, परखना है, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, ज्योति नहीं चमकने का वजह क्या है? नींद। ज्योति नहीं चमकने का वजह क्या? मरे में स्थिति। आत्मा का स्थिति कैसे है? सोते हुए। आत्मा का स्थिति कैसे है? मरे में। इसलिए यीशु यहां पर इस बात को कहता है। मैं कुछ 7 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। वही एफएससियों की पुस्तक का अंदर जो है पौलुस कहता है, 2 अध्याय 1 वचन। इफिसियों 2:1 जी, तुम तो उन अपराध हो और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या था? मरे हुए थे पहले। उसके बाद इफिसियों 2:1 उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों अपने अपराधों और पापों का कारण मरे हुए थे। अभी पता लग रहा कौन मरे हुए, कैसे मरे हुए, कौन जिंदा है, कौन जीवित है। हेलो, दोबारा पढ़ो। इफिसियों 2:1 उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध। इसका मतलब क्या? जिलाया का मतलब क्या? तुम्हें जिंदा किया, जीवित किया। फिर इसको मतलब पहले क्या था? फिर उसको क्या कहते हैं? मुर्दे। लो, सुबह सुबह क्या यार मुर्दे की बात कर रहे हैं? सोच रहे हो, मगर जांच होता रहा। आज आपका जो है आत्मा का स्थिति को जाने, पहचाने, कहां है?
उसी लिस्ट में है ना हम तो। इसलिए यहां पर क्या कहता है, पहले पढ़िए दोबारा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे। अब वही स्थिति में दोबारा जा रहे हैं कलीसिया। इसीलिए तो कलीसिया के लिए कह रहा है पौलुस, अरे तुम्हें तो पहले से जिला दिया था, तुम तो कहीं था, तो दोबारा कहां जा रहे हो तुम। इसलिए यीशु भी कहा है, मरे हुए को, मुर्दों को मुर्दा दफन करना था, मगर तू तो पीछे चल, क्योंकि तू जीवित है यीशु के मार्ग में चलने के लिए। अभी भी कई भवन का अंदर मरे हुए पाते हैं, क्योंकि आत्मा मरे पड़े हुए हैं, उसको कोई हुनर नहीं है। जितने भी सुना लो, जितने भी समझा दो, मैंने बदलने वाला, मैं तो वहीं को वहीं रहेगा। आज भी ऐसे नहीं बदलना। आराधना आ गया, ठीक है, स्थिति कहां है, आत्मा को छांच के देखिए। आज रुकावट है अभिषेक का, हम ही अपना हाँ पे। आगे पढ़िए, एक और वचन पढ़ेंगे, उसी 2:5 देखिए तेरा। इफिसियों 2:5 ये कलीसिया का कह रहा है, इफिसियों का कलीसिया के लिखी हुई पत्री है। शुरुआत में पढ़ के देखिए जरा, कहीं ऐसे एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, कलीसिया के लिए। कलीसिया कौन है, हम और आप हैं। यहां बैठे हुए सारे कलीसिया के लोग हैं, और कलीसिया आप ही है। कुरिन्थ के लिखे हुए पत्र का अंदर हम देख रहे हैं, पत्री का अंदर तू ही है वो, मगर हम मरे हुए समान है। परमेश्वर कहता, मैं तो तुझे जिलाया, तू पहले ऐसे मरे हुए था, फिर भी अभी भी कलीसिया में मरे हुए स्थिति क्यों। जागो ताकि ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके। आगे पढ़िए भाई। इफिसियों 2:5 जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराध का कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा अनुग्रह से उद्धार उद्धार हुआ। अनुग्रह भी हमने प्राप्त किया, उद्धार भी प्राप्त किया, फिर भी वही स्थिति है। अभी देखिए आपका मन कैसा है। हेलो, आइए दूसरे पॉइंट में चलते हैं हम। यीशु कहता है मत्ती 23 उसका 27 वचन। मत्ती 23:27 हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय आए, तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई बाहर से तो सुंदर दिखाई देता है, पर तो भीतर मुर्दों के हड्डियों का और सारी अशुद्धता से भरी सारे अशुद्धता से भरी पड़ी। हेलो, हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है नहीं देखा हो, हम सबको पता है। उसमें चारों तरफ सफेद पोता लगा के चमका रखा हुआ, पेंट भी करके, मार्बल भी लगा के, आप और मैं देखा हूं। मगर यहां अपने सोल को देखो जरा, इसका मतलब पोता हुआ खबर है। शो तो भीतरे अच्छा लग रहा है, अंदर थोड़ा सा जाको मुर्दे का हड्डियां और बदबू मार रही है, सड़ा हुआ है, वो सब कुछ अंदर ही है। इसलिए आत्मा को छांछो। हेलो, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिखा दिखा कर नहीं, अंदर। अब ये रुकावट क्या है, पुराने वो कभी छोड़ना नहीं है, उसकी वजह से हम चमका हुआ कब्र का मापी हमारा जीवन बाहर दिखाता है, अंदर तो सड़े हुए अभी भी बाँच होते हैं। कहां से अभिषेक को प्राप्त करोगे। हेलो, फिर संसार का हमारे क्या फर्क है, कोई फर्क है, कहीं दिख रहे भाई उधार पाए हुए, तो इसको मतलब आप कैसे हैं, मुर्दे के समान ही है, मुर्दे के समान ही है, कोई बदलाव नहीं है। इसलिए यीशु यहां पर कह रहा है, दोबारा पढ़िए। मत्ती 23:27 हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु
भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मेरे भाई मेरे बहन, बाहर दिखावा का नहीं है, अंदर भी शुद्धि होना जरूरी है। जब भी वो अभिषेक आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा इधर को थोड़ा उधर को होगा तो हम नहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी पॉइंट में आएंगे, भजन संगीता उसमें 88 उसका 3 पढ़ी। भजन संगीता 88 का 3। क्योंकि मेरा प्राण संतोष से भर चुका है, मेरा जीवन अधोलोक के समीप पहुंच गया है। दुख भरी पड़ी है, व्याकुल है। किसमें? आत्मा। आत्मा बड़ा व्याकुल है और दुख भी है। क्या कहता है? 5वीं पढ़ो। भजन संगीता 88 का 5। अर्थात मृत्यु के साथ त्यागा हुआ मृत्यु के साथ त्यागा हुआ उनके समान हूँ, उसका समान हूं मैं, जो घात होकर कब्र में पड़े रहते, कब्र में पड़े रहते, जिन्हें तू कभी स्मरण नहीं करता और जिन पर से तेरा हाथ उठ गया है। हेलो, यहां दुख परी है, व्याकुल है आत्मा। आत्मा व्याकुल और दुख भरी होती है तो अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सदा आनंदित रहो, मसीह यीशु में आनंदित रहो। मगर हम दुख भरे हुए, अरे वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा, ये हुआ, वही चिंता। 3 पढ़िए दोबारा। भजन संगीता 88 का 3। क्योंकि मेरा प्राण कलेश से भरा, मेरा प्राण कलेश में भरे पड़ी है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंच, अधोलोक के निकट पहुंच गया। देख लीजिए, तमाम जितना चिंता अंदर भरे पड़े हुए। परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तेरे कार्य करने के लिए तत्पर खड़ा हूं। फिर भी चिंता कभी अटता ही नहीं, चिंतित में पड़ा है। अधोलोक के अंदर जाने के लिए तैयार है वो, उतना तक। कितना प्रार्थना करूं, कितना उपवास करूं, कहां कहां जाकर प्रार्थना करके आ रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। मैं वहीं तो वहीं हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अभी पहुंचूंगा। कहां पहुंचेंगे? वचन क्या कहते थे? ये स्थिति है आत्मा हमारी आत्मा का स्थिति इस प्रकार है। परमेश्वर कहता है आनंदित रहो। यही पौलुस कहता फिलिप्पी के लिखे विश्व का कलीसिया के लिए, आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं आनंदित रहो। और यीशु ने पहले वहां 6वें अध्याय में कहा है, चिंता मत करो कल के लिए। आकाश का पंछी को देखो, ना बोता है, ना काटता है, ना जमा करता है, उसे भी मैं पोषित करता हूं। क्या तो मैं नहीं करूंगा? यीशु ने कहा। पौलुस फिलिप्पी के लिखी हुई पत्री में इस प्रकार कहता है, फिलिप्पी की सभा का अंदर, मैं दोबारा कहता हूं आनंदित रहो। पढ़ गए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमेशा मेरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्या होगा, क्या नहीं हो रहा। तो कहां से चमकेगा, कहां से अभिषेक प्राप्त करे? तुम तो चिंता में बैठे हुए ना, अतलोक का जाने वाला है तुम तो फिर कहां से चमकेगा, कहां से अभिषेक आएगी? ऐसे आना, ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे जाना, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर रही है आखिरी तक। क्योंकि हम तो बदलेगा नहीं है ना, जितने भी सुन लो तो समाप्त हो जाता। क्यों? अधोलोक में जाना गहरा, इसके लिए हमको क्या सुनना? दुख और पीड़ी परमेश्वर से दूर कर देता है। दुख और पीड़ी क्यों आता है? शैतान लेकर आता है, बेचैन को लेकर आता है, चिंता को लेकर आता है, भाई को लेकर आता है, उसका हथियार है। इसलिए फिलिप्पी के लिखे हुए में कहा है, सदैव प्रभु में आनंदित रहो। हेलो, कई लोग को परिवार की चिंता, कई लोग को कारोबार की चिंता, कई लोग को नौकरी की चिंता, ये चिंता 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 यही चल रहा है। दुख भरी जीवन।
तो अभिषेक को तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे कभी भी। दोबारा पढ़ बहन। भजन संहिता 88 का 3, क्योंकि मेरा प्राण संकटों से भरा, संकटों में भरा पड़ा हुआ है। मेरा जीवन अधोलोक का समीप में पहुंच गया। 5, 88 का 5, अर्थात मृत्यु के साथ जागा हुआ उनका समान हूँ। खबर में पड़े रहते हैं, जिन्हें तू कभी स्मरण नहीं करता और जिन पर से तेरा हाथ उठ गया है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर का हाथ हमसे उठ गया, यही समान है, इसलिए मुर्दे जैसे भर बैठा हुआ। और कहता है आप स्मरण नहीं कर रहे प्रभु। कई लोग के ये है, क्या है? अरे परमेश्वर करना चाहिए था ना, करना चाहिए था ना। अरे वाह, कई लोग को मन के विचार है, परमेश्वर करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा? अपने को सही करने का नहीं, ना अपना को जांचना, ना अपना को परखना, ना वचन को सुनना, ना सच्चे हृदय के साथ खोजना, ना मानना, मगर कहना परमेश्वर तो हमारे स्मरण नहीं कर रहा, उसको तो करना चाहिए था। अरे वाह, कई लोग इस प्रकार है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मगर परमेश्वर तो इसको पूरा कर, मैंने शुरू कर दिया, तुम पूरा कर। परमेश्वर पूछता है क्या? मेरे से पूछा था क्या? हेलो, मैंने पूछ के तुमसे शुरू की, ऊपर से झूठा तसली है, प्रार्थना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अरे प्रार्थना करेंगे, जो करना है सब कर लो, उसके बाद प्रार्थना करो, परमेश्वर करेगा। आज आत्मा की स्थिति को बता रहा हूं अंदर। हेलो, कोई बात नहीं, हो गया। यह सबका विश्वासी जन के मुंह से निकलना, कोई बात नहीं, हो गया। क्या हो गया? हाँ, प्रार्थना करेंगे, हो जाएगी। वहां से परमेश्वर कहता है ठीक है, चलो चलते रहो, मैंने तो सौंप दिया तुझे, जिसको सौंप रहे उसको सौंप दिया, तो चल, तेरे प्रार्थना ऐसी जाएगी। चाहे किसी की बस जाकर कर लो, चाहे अपने भी खुद कर लो, उपवास भी कर लो, आंसू भी बहालो, सब कुछ कर लो, मगर वहां से तो कुछ नहीं मिलता। जो बोया है वो काटेगा। कभी ये मत बोल देना प्रभु तुमने स्मरण नहीं, आज तू जीवित है, ये शुक्र है। हेलो, मरा नहीं, मुर्दों में नहीं गया, जो शरीर के मृत्यु है, आज जिंदा इसलिए यहां पर आया, इसलिए सुन रहा भी है, सुनाई भी दे रहा है। अगर बहरा हो तो तू नहीं सुनाई देगा, अंधा हो तो तू नहीं देख पाओगे, लंगड़ा हो तो यहां तक नहीं आता। हेलो, फिर भी अपने जित में बैठे हुए, मैंने ये कर दिया तो पूरा होना चाहिए, प्रभु तू करो, ये नहीं होता। परमेश्वर भी कहता है तुम मुझमें आनंदित है और मेरे आज्ञा मान रहे हो, मैं तेरा सहयोग करे, करना अपने मर्जी, सब कुछ कर लेना, उसके बाद प्रार्थना कर लेंगे। अरे प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा कर देगा, कोई बात नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखो आप अपना आप को, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, आखिर पछताएगा। जो बोते हैं वो काटेगा, वो कहीं जाता नहीं। मैं ये मत सोच लेना मैं नहीं काटूंगा, कोई बात नहीं, कोई और आएगा, नहीं आएगा, तू काटेगा। तू नहीं काटेगा, तेरा औलाद काटेगा, वो औलाद भी नहीं काटेगा तो उससे भी आगे का उसको औलाद काटेगा। कटनी है, जो बोया तो काटनी है। इसलिए अपने आप को जरा सही रखो ताकि अभिषेक को आप प्राप्त कर सको। आगे चले, आइए नेक्स्ट में चलते हैं हम। चौथा, भजन संगीता 143 3। भजन संगीता 143 का 3। क्योंकि शत्रु ने मेरे प्राण को सताया है, उसने मेरा जीवन चूर चूर करके मिट्टी में मिला दिया है, उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थानों में डाल दिया है।
क्या कहते हैं, शत्रु की वजह से भी बड़ी परेशान है, आत्मा डामाडोल है, इधर भी शत्रु, इधर भी शत्रु, उधर भी शत्रु, उधर भी शत्रु। शत्रु क्यों आया? कोई तो कमी होगी। शत्रु बना कैसा? ऐसे आसमान से आके एकदम शत्रु नहीं बनाना। हमारा क्रिया और कार्य, हमारा चाल और चलन, हमारा जुबान, बातें, इसलिए शत्रु बना। शत्रु ऐसे नहीं बना। मगर फिर भी बच्चे ने इस बात किया था। पीछे बड़ी बहन, भजन संहिता 143 का 3। शत्रु जो मेरे प्राण के घाट है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया। अंधेरे स्थान में डाल दिया। शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अभिषेक चाहिए, आत्मा स्थिर रहना चाहिए, मसीह यीशु के साथ रहना चाहिए। शत्रु घर में पूरा हंगामा मचा रहा, क्यों? क्या परमेश्वर आपको शत्रु का हाथ में दे दिया? खुद स्वयं जाकर घुस गया। हाँ, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, मजा आ रहा, मस्त में। फिर तो शत्रु बने है ना, चारों तरफ शत्रु बनेगा और कहां पहुंचाएगा? पढ़ लीजिए दोबारा। शत्रु तो मेरे प्राण का घाव हुआ है। प्राण का क्या कर रहा है? प्राण का आगे उसने मुझे चूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और मुझे बहुत दिन के मरों का समान अंधेरे स्थान में डाल दिया। शत्रु को विजय प्राप्त करना है, शत्रु आने नहीं देना। इसलिए हमारा जुबान सबसे पहले विश्वासी जन जीव को संभालो। उलट सुलट जो भी मर्जी है अपने बोलते जाओ तो सब शत्रु बनता है, हर चीजें शत्रु बन जाते हैं जुबान के द्वारा। इसलिए जुबान को काबू रखो, क्योंकि हर एक बातों का हिसाब देना होता। मसीह यीशु ने मत्ती में कहा है तुम्हारा शब्द को सारा हिसाब देना होगा, चाहे भली बातें चाहे बुरी बातें, जो भी कहा है उसके लिए होगा। इसलिए अपने आप को, अपने जुबान को जो है काबू रख कर चलना। क्या किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों कह रहे हो, इसका ध्यान रखो। अपने जुबान के द्वारा शत्रु बना। नीति वचन में कहता है तेरे बातों से तो पकड़ा गया, तुम्हारे जुबान के द्वारा पकड़ा गया, तुम्हारे जुबान से तू शत्रु बना गया। क्योंकि ये ऐसी बातें तो परमेश्वर में देखता है। आत्मिक जो है रुकावट का, अभिषेक का शत्रुपन बथेरे है, उसके वजह से पीछे पड़े हुए, अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने आत्मा की स्थिति को नहीं समझ पा रहे। अगर आत्मा सही रहता, परमेश्वर के साथ रहता, मगन रहता, शत्रु पास भी नहीं आ सकता। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का अधीन रहे, याकूब की पुस्तक, शत्रु को सामने करो। शैतान हमने तो सुनना नहीं है ना, हम तो अपने कर रहे हैं, हम तो बदलना नहीं है। शैतान थोड़ा पीछे रहा तो वो कंधे में बैठ जाएगा, चल भाई मैं भी देखता हूं कौन उतारता मुझे। कईयों के कंधे में बैठा हुआ, इसलिए कहता हूं मैं क्या बदलना, मैं क्यों बदलना, मैं क्यों सुनना, मैं क्यों मानना। तो वो पीछे बैठा हुआ ना, वो कहता मैं ले जाऊंगा अगली एक दिन, वेट करो। परमेश्वर ने कहता चल भाई चल चल, कोई बात नहीं। रोमियो के लिखे हुए कलीसिया का अंदर पौलुस इस प्रकार कहता है, उन्हें सभी इसी कारण के लिए छोड़ दिया गया, सौंप दिया। अगर कोई निकाला होता देख, अंध में लिखा होगा इस कारण, इस कारण, इस कारण। रोमियो 1:28, जब उन्हें परमेश्वर को मानना और अधिक उचित ना लगा, अधिक उचित ना लगा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके भ्रष्ट मन के, उन्हें अपना भ्रष्ट मन का वश में छोड़ दी कि वे अनुचित कार्य करें। अनुचित कार्य कर, इसलिए लगातार कर रहे हैं।
इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, उधर भी सुन रहे, इधर भी सुन रहे, मगर परमेश्वर भी छोड़ देता। फिर अभिषेक को कहां प्राप्त करेंगे? अभिषेक को रुकावट ये है। आगे देखिए जरा, किसी को और एक बात है, 5 पॉइंट में आ रहा हूं। और जो है 118 भजन संहिता उसका 17 क्या कहता है? भजन संहिता 118 का 17 जी, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और यहाँ के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। यहाँ दाऊद इस प्रकार कह रहा है, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा, ताकि परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते रहूंगा। पीछे बढ़िए। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर के काम को वर्णन करते रहूंगा, जो पाया हुआ उसको धन्यवाद करते रहूंगा। कईयों को तो मुंह से धन्यवाद भी नहीं निकलता, आराधना भी नहीं हो पाती है, उनका आराधना करने का टाइम भी नहीं होता। फिर अभिषेक कहां से प्राप्त कर लेगा? जो पाया हुआ अभिषेक को खोकर बैठे हैं। खुद के धन्यवाद के भेंट चढ़ाने का नहीं है, स्तुति करने का नहीं, आराधना करने का नहीं है, भवन आने का नहीं है, और भवन में बैठने का नहीं है, ना सुनने का मन है, ना मानने का मन है। मगर यहां दाऊद कहता है, दोबारा पढ़ गए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का परमेश्वर के कामों का वर्णन वर्णन करते रहूंगा। कितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया आप लोग अपने जीवन में? वर्णन करते हैं, सदा धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु आज जीवित रखा, मेरे परिवार को संभाला, मेरे जो है जॉब को संभाला, मेरे कारोबार को संभाला, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरे भवन में आके तेरी नाम की महिमा स्तुति करूंगा, तेरे वचनों को सुनूंगा, तेरी आराधना करूंगा। कितने लोग कहते हैं? तो आपका मन कैसा है? मरे हुए जीवित है, आप देख लीजिए। मगर दाऊद यहां कहता है, क्या कहता है? पढ़ो बहन। मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आइए 6वें पॉइंट में आते हैं। रोमियो के लिखे हुए पत्री उसका 6वां अध्याय 13 वचन, जल्दी से पढ़िए। रोमियो 6:13 रोमियो 6 और ना अपने शरीर के अंगों को हाँ। अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर जानकर अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया। अभी हमारे अंग कहां चल रहा है? अभी कहां पर सौंपा आप लोग ने? आप जाने कहां पर सौंपा और कहां पर कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या? भरी पड़ी हुई है अंदर, इसको जांचना, हम किस प्रकार चल रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। अभिषेक का रुकावट यह है। अंत में एक बात कहकर आगे बढ़ने चाहूंगा। आइए वही रोमियो को पुस्तक जो 8वां अध्याय 11 वचन। रोमियो 8:11 यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुमसे निवास करता है, तो वह है जिसने मसीह को मृतकों से जीवित किया, तुम्हारा मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें वास करता जीवित करेगा। हेलो, पवित्र आत्मा ऐसी नहीं आ जाएगा, ऐसी अभिषेक आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। नियम है, नियम पहले पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभिषेकित होना चाहिए। हेलो, पवित्र आत्मा ऐसी अभिषेक नहीं कर देगा। अभी इतनी बातों को हमने सुना, ये सब बातें आ रही है परमेश्वर के वचन का आधार पर चलना और पवित्रता। जब ऐसे रहेगा तो जो मसीह यीशु को मृत्यु से जिलाने वाला पवित्र आत्मा तुझे भी जलाएगा और अभिषेक करेगा। इतनी बातें हमने 7 बातें आपके बीच में रखा।
इस 7 बातों को भी आपको समझना है, नहीं है तो आप मुर्दे का समान है। मुर्दा बनकर रहना है, जीवित बनकर रहना है, वो आपकी इच्छा। हम तो ऐसे ही चलेंगे तो चलो, परमेश्वर पहले से सौंप दिया, तुम क्या बोलना। क्या कहते हैं रोमियो को 1:28, सौंप दिया, जितना नाटक कर लो, कब्र को माफी बनते रहो, सफेद एकदम चमक बन जाओ, अंदर तो सड़ा हुआ तापित ही रहेगा। पढ़िए बहन वो जी, पहचानना नहीं जाना, हाँ, इतनी बातों को सुन रहे हैं, अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। मगर परमेश्वर को वचन साफ कह दिया, हम आगे को कुछ नहीं बोलेंगे, ये बांटते जाएंगे, चल भाई, क्योंकि आगमन बहुत जल्दी है और अपना सब कुछ काम हो रहा, तो होते रहेगा। आगे जो भी है वो आपको ऊपर है। पढ़ ले बहन, समाप्त कर ले। उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं जाना, और आते हैं जाते हैं सब कुछ करते हैं, फिर भी पहचान नहीं है। आगे तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन के लिए, क्या मन है भैया? मन को चाचो बोलाना, मन को चाचो, तो आप इसे को रुकावट, यही मन है। मन की स्थिति को देखो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो परमेश्वर भी कहता है कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आते जाओ जाते जाओ, तुम्हें तो मैं वहां सौंप दिया, चलते रहो। पढ़ो भाई। परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, निकम्मे मन है ना, इसलिए उसको छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वो तो छोड़ दिया, फिर आपकी स्थिति क्या होगा कोई पता नहीं। आप भी जो है उसी कब्र का माफी चलते रहो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आंखों को बंद करे, चले प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता तेरे अनुग्रह की दया के लिए, तेरे वचन के द्वारा हमें एक और बार आत्मा की स्थिति को हमने देखा, जो अभिषेक और रुकावट को भी हम जान रहे हैं। जो भी पिता हमने इस वचन को सुना, यदि कोई इस वचन को समझकर अपने आप को तेरे समक्ष में सौंपता है, अभी तक जो कुछ हुआ है उनको समय याचना करते हुए तेरे अभिषेक को प्राप्त करने वाला मन है, तो पिता उनको मदद कर, ताकि जो है मुर्दों से वो जी उठ सके। तेरी सामर्थ आत्मा उस अभिषेक को देके मसीह यीशु में आगे बढ़ा सके। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।